अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का ताल्लुक़ हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से है। जैसा कि आप इससे पहले हमारी एक वीडियो देख चुके हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर। यह हमारी वीडियो नंबर 2 है एटॉमिक मास पर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड। शुरू करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्ज्ड एटम। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन द नेगेटिव चार्ज एटम। मतलब कि हम क्वांटिटीज़ जानेंगे कि न्यूट्रल एटम में और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम में कितने कितने होते हैं, कैसे हमें मालूम पड़ेगा, कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। अब हमें ये मालूम है कि कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोथ आर इक्वल। मतलब कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो एटम न्यूट्रल होगा। एक एग्जांपल कंसिडर करें, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 2। अब देखिए, इन हीलियम वी कैन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 2, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर इसमें आपको एटॉमिक नंबर 2 नज़र आ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमें पता है कि प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 प्रोटॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि ये एटम न्यूट्रल है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिवली चार्ज एटम। एक एग्जांपल कंसिडर करें फास्फोरस की। फास्फोरस जिसका एटॉमिक मास है 30 और एटॉमिक नंबर है 15। अब आपको P के ऊपर 3 माइनस नज़र आ रहा होगा। ये क्या बताना चाह रहा है? इसका मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये नॉन मेटल है। E यहाँ पर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, P प्रोटॉन्स और X वो वैल्यू है जो हमने इसमें एंटर करनी है, मींस -3। अब आपको मैंने बताया कि -3 ये शो कर रहा है कि ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की ये क्वालिटी है, ये इसकी खुसूसियत है कि वो नॉन मेटल इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनको गेन करता है। गेन करने से मतलब है वो उसमें एडिशन होती है। तो E इज इक्वल टू P। P मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which are 15 and -3 non-metal, so it will be added +3 is equal to 18। इससे अब हमें क्या पता चला? इससे ये पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ नेगेटिवली चार्ज एटम। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। देखें, हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं इस कैलकुलेशन से पहले? 15, और कैलकुलेशन के बाद इलेक्ट्रॉन कितने आए? 18। तो इससे मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 20, और यहाँ पर 2+। इसका मतलब क्लियर हो गया कि कैल्शियम जो है वो मेटल है, और मेटल की जो प्रॉपर्टी है, एक खासियत है, क्वालिटी है कि इट ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज पार्टिकल। So E is equal to P. P means atomic number means number of protons, and we have 20. So it is a metal, it will lose, so lose means -2, so is equal to 18। अब यहाँ पर हमारा 18 जवाब जो आया ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने, पॉजिटिवली चार्ज में या नेगेटिव में या न्यूट्रल में कैसे करते हैं। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप में से कोई भी कोई आइडिया शेयर करना चाहे, मोस्ट वेलकम। और अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।